प्यारे बंधुओं नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट हमारे पड़ोसी बड़े भैया जहमत लाल पर आधारित है। दूसरे शब्दों में उनको कमेंट बॉय भी कहा जाता है। मजाल है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कमेंट करके कोई निकल जाए और भैया जी देखते रह जाएं। जहमत लाल और कमेंट एक दूसरे के पूरक है। वे यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी उनका मोबाइल ऑन रहता है और जैसे ही मैसेज आता है वो उसको मैसेज करके ही अगला कौर मुंह में डालते हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो आपको ठहाका लगाने पर मजबूर कर देगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम 7:30 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है जहमत लाल का कमेंट। एक वक्त ऐसा था कि बड़े भैया जहमत लाल फेसबुक, यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफार्म पर प्रेषित किसी रचना या विचार को पढ़े ही लंबा चौड़ा कमेंट मार देते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस पर अन्य लोगों ने क्या कमेंट किया है उसी फॉर्मेट को देखकर पढ़ने में क्या समय देना, बस इसी को ध्यान में रहकर अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत करा देते थे। बहुत बढ़िया, लगे रहिए, ऐसे लोगों से बचकर रहिए। सफ़र में संभल कर चलना चाहिए। कोई खाने को दे तो उसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। क्या मालूम उसमें जहर हो, आप खा लिए तो कहीं आपका जीवन में कहर बनकर टूट जाए, वह सामान लूटकर टाटा बाय बाय कहकर चला जाए। हालांकि ये सारा कमेंट उस समय किया करते थे जब एक लंबे अरसे के बाद स्क्रीन टच मोबाइल उनके हाथ लगा था। पहले वाला मोबाइल में उस तरह की सुविधा तो थी नहीं, कॉल आता जाता था, लेकिन जब नया मोबाइल आया तो नेट का कनेक्शन भी साथ साथ मिल गया था, जिसका बड़े भैया उसका पूरा उपयोग करने लगे थे। नतीजा यह हुआ कि बिना सोचे समझे काम का अंजाम जाने बगैर लंबे समय से बनाए गए इज्जत को कौड़ी के भाव नीलाम कर नींद हराम कर लिए। आज के लोग मोमेंट जैसा भी हो उस पर कमेंट बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह का ऑडियो या वीडियो डाल देते हैं जिस पर कमेंट मांगते हैं। ऐसे में किसी को फुर्सत है तो ठीक है, पढ़ा और कमेंट किया, लेकिन जिसके पास समय नहीं कि आपके कचरे को बारीकी से चेक करे पढ़े, ये जहमत लाल भैया से होने वाला नहीं था, इसलिए बगैर पढ़े उस पर कमेंट कर देते थे। इनको लगा कि फेसबुक पर खुशी में बिताए क्षण या व्यतीत किए हुए पल का ही वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। मालूम होता कि लोग हर तरह का वीडियो डाल देते हैं। किसी का कोई ऊपर जाने वाला है उस पर कमेंट पाने के लिए भी, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा उस पर भी, कोई शमशान घाट में आग दे रहा उस पर भी, कोई सर का केस मुड़वा रहा उसका भी, कोई मुंह में राक्षस की तरह खा रहा उस पर भी। बड़े भैया को नया मोबाइल हाथ लगा था, बस क्या था, एक ही फार्मूला पर सारी समस्या का समाधान करते गए, सॉल्व करते गए। एक ही झाड़ू से चाहे बाहर का हो या भीतर का अपना कमेंट झाड़ते गए। बड़े भैया जहमत लाल अपना वीडियो ऑडियो सेंड करने को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखे। इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि ये अपने आप में एक भारी कलाकार हैं, लेकिन इनको लंबी रेस का घोड़ा बनने या कुछ करने में दिलचस्पी नहीं है। यदि अपने कला को प्रदर्शित कर दें तो यूट्यूब से बढ़िया पैसा पीट सकते हैं, खींच सकते हैं, सुपर हिट हो सकते हैं। लेकिन इनको जो मज़ा कमेंट करने में आता है, इसके सिवा इनको कुछ नहीं भाता है। यहाँ तक कि इनके दोस्तों ने इनका नाम
कमेंट बॉय तक रख दिया है। इनका मन इसी में रमता है, लगता है खूब जमता है। इसलिए इनका मोबाइल बंद नहीं बल्कि 24 घंटा चालू रहता है। रात में उठ उठ कर भी कमेंट करते हैं। एक दिन की बात है, इनके एक शायर मित्र महोदय ने किसी नज़दीकी मित्र का निधन हो गया। इन्होंने आगे पूछे कुछ देखा नहीं कमेंट ठोक दिया, जाने दीजिए, बहुत बढ़िया हुआ, आपको तो खुश होना चाहिए। प्रत्युत्तर में वह भी कमेंट मारे। 2-3 मिनट नहीं हुआ होगा कि 200 से ऊपर कमेंट का कुपभाजन बनना पड़ा। जब यह बारीकी से मुआयना किए तो मामला समझ में आया। एक महाशय का बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। इन्होंने लिख मारा, इसी तरह तरक्की करते रहो, बस माता पिता का नाम रोशन करते रहो। ईश्वर आपको ऐसा मौका आपके जीवन में बार बार दें। तरक्की ऐसे ही नहीं मिलती है। एक नई शादी हुई थी। लाल जोड़े का सीन देखकर एक ज़बरदस्त कमेंट कर दिए, जीवन और मृत्यु जीवन का कटु सत्य है, उनके आत्मा को शांति मिले, राम नाम सत्य है, लिख दिए। आप लोग समझ गए होंगे लानतों का कितनी बारिश होगी इन पर। मैं भी जहमतलाल भैया के पग चिन्हों पर चलने ही वाला था कि इनके हरकतों पर हमला देखें। मामला समझ में आ गया कि बगैर पढ़े किसी पर कमेंट करना मूर्खता है। भली भांति मामले को देखकर समझकर उचित निर्णय लें। कहीं ऐसा न हो कि आज उन पर जो बरस रही है आगे का राज ही रहने दीजिए। आप लोग खुद समझदार हैं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।